हाँ तो बच्चों, आज 8 क्लास के साइंस के बायोलॉजी का 11वां दिन है। 11वां दिन है जिसमें हम लोग को आज बायोलॉजी पढ़ना है। तो थोड़ा हम लोग पिछले क्लास की थोड़ा चर्चा यहाँ करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मत्स्य पालन के बारे में देखा था। मत्स्य पालन एवं मधुमक्खी पालन क्लास 10 में देखा था, यानी कि 10वां दिन के क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन देखा था। तो हम उसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे कि समुद्री मछली पालन किसे कहते हैं। समुद्री मछली पालन किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताया। और दूसरा क्वेश्चन था कि ये शहद की शुद्धता का परीक्षण करें। दोनों का इसमें हम लोग थोड़ा उत्तर देख लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि समुद्री मछली किसे कहते हैं। तो वह मछली जो समुद्र में पाली जाती है उस मछली को समुद्री मछली कहते हैं। जिस मछली को समुद्र में पाला जाता है उस मछली को समुद्री मछली कहते हैं। जैसे बॉम्बे डक है, ईल है, हिल्सा है, मॉम्फ्रेट है, साल्मन है, ये सभी क्या है, समुद्री मछली है। तो उदाहरण के साथ हमने देखा। जो दूसरा क्वेश्चन था कि शहद की शुद्धता की जांच हम कैसे करेंगे। देखिए, शहद की शुद्धता की जांच करने के लिए हम 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें शहद की कुछ बूंदे डालेंगे। शहद की बूंदे पानी में गिरता है एवं गिरने के बाद उसमें बूंदे की निरंतर धारा बनी रहती है, यानी बूंदे छितराता नहीं है, पानी में घुलता नहीं है, तो वह शहद शुद्ध होता है। यदि हम पानी में शहद की बूंदे गिराते हैं, गिराने के बाद शहद पानी में धीरे धीरे घुलने लगता है, तो इस तरह के शहद अशुद्ध शहद होता है, अशुद्ध शहद कहलाता है। तो दोनों का उत्तर हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आज का नया टॉपिक जो साइंस की 11वें क्लास में 11वें दिन में पढ़ेंगे, पशुओं की देखभाल तथा आश्रय। पशुओं की देखभाल। तो पशुओं की देखभाल, पशुओं के बारे में हम लोगों ने इससे जो पिछले जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पशुओं की विस्तृत पढ़ा था, पशुओं के बारे में, पशुओं के रोगों के बारे में भी पढ़ लिया है। तो इसमें पशुओं की देखभाल तथा आश्रय, तो यह टॉपिक यह बताएगा कि पशु जो रखते हैं उसको किस तरह रखना चाहिए और उसका रहने का स्थान कैसा होना चाहिए। तो विशेष रूप से पालतू जो पशु होते हैं वो हमारे यहाँ गाय भैंस ही होते हैं। तो इन गाय भैंसों की उचित देखभाल तथा उसके रहने के लिए स्थान, जिसको आश्रय कहते हैं, को बेहतर स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। यानी भैंसों को अगर हम उचित देखभाल करेंगे, उसके रहने के स्थान को स्वच्छ बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे,
तो दूध भी उससे स्वच्छ ही निकलेगा। तो गाय तथा भैंसों को नियमित कंघी करनी चाहिए। तो स्वच्छ दूध के लिए क्या करनी चाहिए? स्वच्छ गाय को रखने के लिए, स्वच्छ भैंस को रखने के लिए क्या करनी चाहिए? तो गाय तथा भैंसों को नियमित कंघी की जानी चाहिए, जिससे उनके ऊपर की धूल तथा टूटे हुए बाल इत्यादि साफ हो जाए। क्योंकि वो गाय भैंस हमेशा बाहर रहती है, उस पर धूल को पड़ते रहता है, तो उसको अगर गर्मी का मौसम है तो उसको नहला भी सकते हैं और उसके ऊपर कंघी की जाती है, जिससे कि उस पर धूल एवं जो टूटे हुए बाल होते हैं वो बाहर निकल जाए। और इनको छतदार शेडों में रखना चाहिए, आश्रय देना चाहिए। जो छतदार शेड होते हैं, शेड में ही, इस तरह के घर में ही रखे कि जिस तरह उसके धूप, गर्मी, ठंड, वर्षा नहीं लगे। यानी वैसा घर होना चाहिए जो गर्मी, धूप तथा ठंड से बचानी चाहिए। पशुओं के शेड के फर्श को ढलान युक्त बनाना चाहिए। उसके जो फर्श होते हैं पशुओं के, वो ढलान युक्त बनाना चाहिए, जिससे उसको सफाई आसानी से की जा सके। सफाई का मतलब पशु जहाँ रहेंगे मलमूत्र अवश्य करेंगे, तो उस मलमूत्र को जब पानी मारा जाए तो ढलान युक्त फर्श रहेगा, तो वो सीधा बाहर निकल जाएगा और उसका फर्श जो होगा साफ हो जाएगा, है ना। और फर्श साफ हो जाएगा तो उसके बैठने का स्थान सूख जाएगा, यानी वो फर्श फिर जल्दी सूख जाएगा, जिससे कि वो आसानी से बैठ सकता है। और आश्रय में पशुओं के चारा खाने का स्थान, यानी जहाँ पे हम उसको रख रहे हैं, जहाँ पे उसको आश्रित कर रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, तो उसकी पशु की चारा खाने का स्थान तथा द्रोणिका बनी होनी चाहिए। यानी जहाँ पे हम पशुओं को रखते हैं वहाँ उसको भोजन के लिए एक द्रोणिका बनी होनी चाहिए, जिसमें वो आसानी से भोजन कर सके। और शेड में परगामी वातायन की व्यवस्था होनी चाहिए। परगामी वातायन का मतलब कि उसमें हवा जाए, हवा बाहर निकले और अंदर जाए, जिससे क्या होगा कि शेड जहाँ पे वो रखा गया है वह ठंडा रहेगा, तो उसको गर्मी महसूस नहीं होगी, है ना। और फिर वह ऐसा होना चाहिए कि जब ठंड का मौसम है या बारिश है तो उसकी जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो आसानी से बंद किए जा सके, जिससे कि वो ठंडी हवा भी नहीं आ सके और पानी भी नहीं आ सके। और गर्मी के मौसम में खोल दिया जाए तो वह ठंडी ठंडी हवाएं भी अंदर जाए, जिससे कि उसको सभी से सुरक्षा मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है रोगों से सुरक्षा। देखिए, रोगों के बारे में तो विस्तृत हम लोगों ने देखा है, लेकिन इसमें रोगों के बारे में फिर विशेष रूप से दिया है कि कोई भी जीव है तो निश्चित तौर से रोग होगा। बैक्टीरिया जनित रोग होगा, वायरस जनित रोग होता, यानी कि विषाणु जनित और जीवाणु जनित रोग होता है, और परजीवी जनित भी रोग होता है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो इन रोगों से बचाव के लिए कुछ उपाय किया जाता है, और कुछ उपाय करना चाहिए जो निम्न है। पशुओं को अच्छे आश्रयों में रखना चाहिए, इससे रोगों के होने का खतरा कम हो जाता है। यानी इस तरह से स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए जिसकी कम से कम रोग हो या नहीं रोग हो। यानी जहाँ पे पशु रखें वह स्वच्छ हो, वातावरण उसका स्वच्छ हो, जिससे कि बीमारी नहीं हो। नेक्स्ट है कि पशुओं को पोषण, भोजन तथा स्वच्छ पीने का पानी देना चाहिए। यानी जो हम पशुओं को चारा देते हैं, चारा खिलाते हैं, तो वो पोषक युक्त होना चाहिए, और पानी जो पिलाएं वो स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, तो भोजन पौष्टिक युक्त हो, पानी स्वच्छ हो, वही पशुओं को देना चाहिए। नेक्स्ट है कि पशुओं को नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए। देखिए, पशु ही हैं,
उसका हाथ पैर हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि वो अपने शरीर को सफाई कर सके। तो वो तो जहाँ रहेगा वो फर्श पर बैठेगा, उठेगा तो उसका शरीर गंदा होगा, तो गंदगी होगी तो बीमारी होगी। तो बीमारियों से बचाने के लिए उसको नियमित रूप से उसको स्नान कराना चाहिए। नेक्स्ट है, बीमार पशुओं को अलग रखना चाहिए। निश्चित तौर से अगर बहुत सारे पशुओं के बारे में, रोगों के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा है कि संक्रामक रोगों के बारे में देखा है। तो संक्रामक रोग होते हैं जो कि एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं या एक जीव से दूसरे में फैलते हैं। तो जो पशु बीमार है उसे अलग हटा देना चाहिए ताकि वह दूसरे पशुओं को भी संक्रमित न कर सके। अगर पास में रहेगा तो दूसरे पशुओं को संक्रमित करेगा, जिससे दिक्कत आएगी। कुछ रोगों, नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ रोगों के खिलाफ प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए पशुओं को टीके दिए जाने चाहिए। यानी कुछ बीमारी का टीके आए हुए हैं जो समय समय पर पशुओं को लगाना चाहिए, जिससे कि पशुओं को बीमारी नहीं हो। बाह्य परजीवियों द्वारा होने वाले कुछ रोगों को कीटनाशकों के टनों विलयन को लगाकर नियंत्रित किया जाता है। एक विलयन होता है जो उसके शरीर पर लगाया जाता है, जिससे कि उसको बाह्य परजीवी जो होते हैं मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जहाँ पे रखे जाए पशु चूहों से दूर होना चाहिए। यानी जहाँ पे पशु रखते हैं वहाँ पर चूहे लगने नहीं चाहिए, नहीं तो चूहे क्या करते हैं, रस्सी को काट देंगे, उसके खाना को दूषित कर देंगे, उसके जो खाने का द्रोणिका होता है उसमें जा कर के चूहे मलमूत्र त्याग देंगे, जिससे कि पशु खाना नहीं खाएंगे और पशुओं को विभिन्न तरह की बीमारियां होगी। इस तरह से हम लोगों ने पशुओं की देखभाल के बारे में समझा। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेसन में हम लोग अंत में एक क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन लिखे हम लोग, पशुओं को रोगों से सुरक्षा करने का उपाय लिखें, या पशुओं को रोगों से सुरक्षा रखने के कौन कौन से उपाय हैं। पशुओं के रोगों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय हैं लिखें। एक ही क्वेश्चन इसमें रहने देते हैं, फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।